रुक जाइए हो गया, रेडी है। जिस तरीके से अब्बू आजमी ने जो बयान दिया है औरंगजेब को लेकर, अब बिहार विधान परिषद में भी जदयू के एमएनसी खालिद अहमद वो भी उनको अच्छे शासक के रूप में बता रहे हैं, कैसे देखते हैं उनको? देखिए, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो, पार्टी किसी में रहे उससे नहीं लेना देना है। इन लोगों की मानसिकता गजवा हिंद की मानसिकता है। एक ऐसा शासक था औरंगजेब जो अपने पिता को कैद कर दिया था, सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों का गला काट करके पूरे दिल्ली शहर में घुमाया था। लाखों हजारों माँ बहनों का उसके शासनकाल में बलात्कार हुआ, मंदिरों को तोड़ा गया। ऐसे लोगों का अगर जो भी गुणगान करते हैं, उनको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो बगल में पाकिस्तान है, चले जाए। एक क्रूर शासक का गुणगान करने वाला कभी भी भारतीय नहीं हो सकता। अच्छा, ये अब्बू आदमी पर तो कार्रवाई, उनको सस्पेंड निलंबन किया, क्या आप लोग भी निलंबन की मांग निश्चित रूप से हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं कि जो भी औरंगजेब बाबर के मानसिकता के भारत में बचे हुए लोग हैं, उनको कुचल दिया जाए। आपके साथी है ना, जेडीयू में हो? हमारे साथी हो या हमारे परिवार के लोग हो, जो इस देश के क्रूर शासक का गुणगान करता है, वो किसी का नहीं। ऐसे लोगों पर किस तरह की सजा होनी चाहिए? निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई हो। संसद अभी विधान परिषद में है, उनको निलंबन किया जाए, उनकी सदस्यता समाप्त की जाए। तो उसको तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए, नहीं तो बांग्लादेश भेज दे। उस पर भी नहीं सुधरे तो उसको गाजा पट्टी भेज देना चाहिए। वैसे लोगों को एकदम खुल के विरोध करते हैं इसका, कोई अनबर रहे इससे नहीं। औरंगजेब ने हिंदू विरोधी थे और चुन चुन के हिंदुओं को उन्होंने मौत के घाट उतारा है, इसलिए हम भी उसका खुल के विरोध करते हैं। जो उसके पक्ष में, हम उसके विरोध में। वो कह रहे हैं डिबेट का मुद्दा है, औरंगजेब एकदम देखिए, हमारे हिसाब से तो देखिए, अब कोई औरंगजेब का, बख्तियार खिलजी का तारीफ करे तो इससे बड़ा दुखद भारतीय होने का और कुछ है ही नहीं। नाम बदलना चाहिए जो मांग कर रहे हैं। औरंगजेब के नाम पे कोई शहर है तो उसको तो बदलना ही चाहिए भाई। वो हत्यारा था, मंदिर को तुड़वाया है, हिंदुओं का हत्यारा था, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया है। उसके बारे में कोई कैसे उसकी तारीफ कर सकता है? हम लोग सख्त विरोधी हैं इसके, ऐसे लोगों का जो उसका तारीफ करे। आपके पार्टी है, मैं तो बोला कि जो भी औरंगजेब अगर आज के समय में रहते, यही भारत सरकार उनको फांसी की सजा देती, समझे। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हम गर्व से कहते हैं सनातनी हम हैं, हिंदू हैं, और लेकिन हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन औरंगजेब का सम्मान नहीं कर सकते। सारा मंदिरों को तुड़वाने का काम किए हैं, जो थोड़ा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया उन्होंने। उसके बाद गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया, जो सिख के गुरु थे, उनके बेटों का कत्ल करवाया। वैसे तो ये हत्यारा है, इसके बारे में कोई तारीफ करे तो बहुत दुखद है। अरे किसी दल के रहें, हम कह रहे हैं कि कोई भी तारीफ करें वो गलत है, ये एकदम गलत है। इसके सख्त विरोधी हैं। जो तारीफ कर रहे हैं उनको उनके पास भेज दिया जाए, पाकिस्तान भेज दिया जाए, बांग्लादेश देश निकाल दंड देना चाहिए ऐसे लोगों को। कि बिहार में शासन नाम का कोई चीज नहीं है। हर आदमी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है, चाहे वो राजनीति करने वाला किसी दल का नेता हो, पदाधिकारी हो, पत्रकार हो, किसान हो, छात्र हो, नौजवान हो, महिलाएं हैं। ये सारे लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जब नालंदा जिले में इस तरह की घटना घटी है तो मुख्यमंत्री को इस पर बयान देना चाहिए। और मुख्यमंत्री लाचार हैं बेचारे, उनको कोई चल नहीं रहा है, वो विचार नहीं कर पा रहे हैं। कुछ पदाधिकारी हैं जो उनको चला रहे हैं, जबरदस्ती उनसे सरकार चलाई जा रही है। सरकार चल नहीं रही, सरकार नाम का चीज नहीं है, और हैवानियत का ये दौर चल रहा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना, आराम करने की जरूरत है। जेडीयू को लेकर के सर, जो बीजेपी या जेडीयू आमने सामने है सर, खालिद अनवर तारीफ कर रहे हैं और बीजेपी उनको हटाने की बात कर रही है। असल में है क्या कि बीजेपी के पास एक ही मुद्दा है, एक धर्म के खिलाफ में प्रचार करना, इसके अलावा कुछ नहीं है। उनको जानकारी का अभाव है। और ये जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जिसमें देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया था, केवल ये एक वर्ग के लोगों को, एक धर्म के लोगों के खिलाफ में बोलने की आदत है, और यही इनकी राजनीति है। ये तो अंग्रेजों के दलाल रहे हैं लोग, ये अंग्रेजों के दलाल रहे हैं। ये भारतीय हो ही नहीं सकते हैं, सनातन हो ही नहीं सकते हैं। जबरदस्ती सनातन सनातन सनातन, तब भाई वीरेंद्र और भाई वीरेंद्र का खानदान और हमारे लोग जो है वो मानने वाले सनातन लोग हैं। अजीत शर्मा कह रहे हैं महागठबंधन में सीएम फेस तय नहीं हुआ।
चलिए चलिए।